नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल राधाकृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम आप सभी लोगों को जो है अब तक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो है उसमें हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया है। और यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप सभी लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, या आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और उसको जो है आप पिछले लेक्चर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप आज हम लोग जो है ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कैसे होता है और इस पर आधारित 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला वो है पॉइंट है कि जो है जो चैप्टर है उसका नाम तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? विद्युत धारा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो है कि विद्युत धारा जो है ये किसी में क्यों प्रवाहित होता है। तो इसका जो आंसर था, इसका जो वो है कि इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है विद्युत धारा पर किसी भी परिपथ में प्रवाहित होता है। लेकिन इसका जो रियल ऐसे देखा जाए तो फिर प्लास्टिक में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी मटेरियल में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिर सब में क्यों नहीं विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होता है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो विद्युत, इसको लिख लेते हैं या नोट कर लेना, इसको कहीं पे नोट करके कि विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होता है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि एक प्लास्टिक का वायर बना लें और उसमें एक बैटरी, कितनी भी बड़ी बैटरी और कितना भी ज़्यादा उसको करंट प्रवाहित कराएं तो वो वायर जल जाएगा, लेकिन उसमें से आगे करंट नहीं जाएगी। ठीक, उसमें से आगे जो है वो करंट नहीं जाएगी। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी जो है वो करंट आगे बढ़ेगी। इसके अलावा जो है मुक्त आयनों के कारण भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसके कारण? मुक्त आयनों के कारण। सिर्फ आयन के कारण नहीं, मुक्त आयन के कारण, क्योंकि आयन तो यहाँ पे भी है। सोडियम मान लेते हैं, नमक है, नमक में सोडियम और क्लोरीन का जो है ये आयन ही है, NaCl। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम उसमें करंट मान लो डालें हैं, उसमें विद्युत का तार ले जा करके लगा दें, तो उसमें जो है विद्युत धारा नहीं जाएगी, उत्पन्न होगी। उसके लिए इसको हमें आयनों में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम या तो जल में घोल दें या इसको पिघला दें, इसको लिक्विड फॉर्म में ले आए, तब फिर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? ये Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स Na+ की ओर, यानी सोडियम Na+ की ओर जो है प्रवाहित फ्लो होने लगेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं कि विद्युत धारा मुक्त आयनों के कारण प्रवाहित होती है। ठीक, प्रवाहित होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो है न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर जो है
कि उस पर 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश आ जाए। इसमें से ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन, कोई धातु का टुकड़ा है, मान लेते हैं ये कोई धातु का टुकड़ा है, एक रॉड है, और इसमें से ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए जाएं कि इस पर 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश आ जाए। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है कि Q इज इक्वल टू NE। इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है प्लस, यानी धनावेश लाना है तो प्लस लिख सकते हैं इसको, प्लस कितना दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। उसके बाद जो है क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब इसको रख करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए इसमें से। तो इसमें जो है Q की जगह Q इज इक्वल टू क्या होगा NE, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। अब यहाँ पे Q और E की हम वैल्यू रख देंगे। Q की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁷ अपॉन E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका हो जाएगा, इसमें से दशमलव हट जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा 1.1 अपॉन 16 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक। इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये घातांक नियम से घट जाए, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये जो है नीचे माइनस था तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से जो है ये माइनस हो जाएगा तो वो बचेगा क्या ये, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे तो पॉइंट लगा लेंगे, ठीक। तो पॉइंट जब लगा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 100 हो जाएगा। तो ये जब 100 हो गया तो 16 छक्के 96, 4 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा है, 40 हो जाएगा। तो 16 दूना 32, फिर 8, 16 पंचे 80, ये हो गया इंटू 10⁻⁴ कितना, इसमें से 19 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 12। तो 6.625 गुणे 10⁻⁴ जो है इलेक्ट्रॉन। अब इसको और जो है सॉल्व कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, 6.25 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। अगर उस धातु के टुकड़े से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, 6.25 गुणे 10⁻⁻11 इलेक्ट्रॉन उस टुकड़े से निकाल लिए जाएं तो उस पर जो है इतने कूलाम का धनावेश आ जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर से। तो एक क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य हैं, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति को बताओ। अगर किसी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, क्या है, अधिक हैं, बाहुल्य का मतलब अधिक है, ज्यादा है, तो उसमें उपस्थित कुल चालक और कुल आवेश और उसकी प्रकृति को हमें बताना है। तो इसके लिए भी जो है हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, वो है उसी फार्मूले पे क्या, Q इज इक्वल टू NE। इसमें जो है हमको निकालना
4000 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो वो लिख लेते हैं 4000 गुणे इलेक्ट्रॉन पे पावर कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, कूलाम। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम इसको 4 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। इसके अलावा 16 चौका 64, 6.4 गुणे 10 पर घाते 16, 19 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 16 कूलाम। अब इसकी प्रकृति हमको बतानी है कि ये जो है धनावेश है या ऋणावेश है। इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सी प्रकृति होती है, माइनस की। तो ये जब ज्यादा होगा तो जो ऋणावेश वाले से नंबर से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, जिस पर माइनस चार्ज होता है तो वो ज्यादा है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, जो है ऋणावेश होगी। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालक में 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम का ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश होगा, ऋणावेश होगा। ठीक। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है 2.8 गुणे 10 पर घाते 18 मीटर त्रिज्या वाले परिपथ में 2.2 गुणे 10 पर घाते -11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जो है चक्कर लगा रहा है, तो उस परिपथ में होने वाली धारा का मान बताना है हमको। तो उस क्षेत्र में होने वाली धारा का मान बताना है हमको। तो इसके लिए जो है फार्मूला क्या होता था, हमने क्या निकाला था, इसके लिए जो है हमने फार्मूला निकाला था कि I इज इक्वल टू EV/2πr। ये फार्मूला इससे पहले हम लोग, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग हमारे चैनल पर जाकर के पिछले लेक्चर्स को देख लें, और यदि जो है हम जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप लोग वहां से भी जाकर के जो है इस वीडियो को, पिछले लेक्चर्स को जो है देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। ठीक। तो अब हम हर जगह जो है वैल्यू रख देते हैं सबकी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो हम जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक। उसके बाद में जो है वेग कितना दिया हुआ है, 2.2 इंटू 10⁻11 मीटर पर सेकंड अपान में क्या है 2 पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है 22/7 गुणे आर कितना दिया हुआ है, आर यानी त्रिज्या 2.8 गुणे 10⁻18 ये दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 कदम 7 चौको 28, फिर 22 कदम 22, ये क्या हो जाएगा 0.1। यहां से इसको करेंगे तो 2 कदम 2 8 16 बचेगा क्या यहाँ पे 0.8 इंटू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 11, 19 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 10 पर घाते माइनस कितना बचेगा 8, और फिर और क्या बचा हुआ है इंटू 0.1 यहाँ पे।
ठीक। नीचे क्या बचा, नीचे जो है बचा हुआ है हमारा 0.4 इंटू 10⁻18। यहाँ से पॉइंट कैंसिल, 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 एकम कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻8, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻18, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 26, तो 0.2 गुणे 10⁻⁻26 एम्पियर, क्या होगा एम्पियर। जो उसमें धारा प्रवाहित होगी वो कितनी हो जाएगी 2.2 यानी 0.2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.0, यहाँ पे एक और माइनस बढ़ जाएगा तो 10⁻⁻27 एम्पियर, ठीक। I = ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और जो है ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वो इसका आने वाली भर्ती में, आने वाले एग्ज़ाम में अपना जो है अपने लिए लाभ इस वीडियो से कुछ उठा सकें। धन्यवाद।